किसी छोटे से गांव में सास कमला देवी और उसकी बहू राधा रहते थे। कमला देवी को पुराने रीति रिवाजों में विश्वास था और वह चाहती थीं कि राधा भी उन नियमों का पालन करे। राधा, जो शहर में पली बढ़ी थी, नई सोच रखती थी और अपने तरीके से जीवन जीना चाहती थी। राधा देवी अपने बेटे राहुल और बहू कविता के साथ रहती थीं। शादी के शुरुआती दिनों में राधा देवी और कविता का रिश्ता बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे की मदद करती थीं और घर के काम मिलकर करती थीं। समय बीतने के साथ राधा देवी ने महसूस किया कि कविता घर के कुछ काम उनकी पसंद के अनुसार नहीं करती है। उन्हें लगा कि कविता घर के कामों में ढीलापन कर रहे है और परिवार की परंपराओं का सम्मान नहीं कर रही है। दूसरी ओर कविता को लगा कि राधा देवी हर समय उसकी आलोचना करती हैं और उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करती हैं। एक दिन राधा देवी ने देखा कि कविता ने घर के पूजा स्थल को साफ करने में गलती की है। उन्होंने गुस्से में कविता से कहा, कविता, तुम्हें पता नहीं है कि पूजा स्थल को कैसे साफ करते हैं? तुम हमेशा गलत करती हो। कविता ने भी गुस्से में जवाब दिया, माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन आपको हमेशा मुझ में कोई ना कोई कमी नजर आती है। इस प्रकार के विवाद धीरे धीरे बढ़ते गए और परिवार में तनाव पैदा होने लगा। राहुल ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन अक्सर वह बीच में फंस जाता और दोनों पक्षों से नाराजगी का सामना करना पड़ता। एक दिन राधा देवी और कविता की लड़ाई बहुत बढ़ गई। राहुल ने दोनों को शांत करने के लिए कहा, मां, कविता, कृपया सुने। हम एक परिवार हैं और हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मां, कविता नई है और उसे सब कुछ सीखने में समय लगेगा। कविता, मां के अनुभव का सम्मान करो और उनसे सीखो। राहुल की समझदारी और बीच बचाव से धीरे धीरे सास और बहू ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। दोनों ने अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना शुरू किया। समय के साथ उनका रिश्ता सुधरने लगा और घर में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपसी समझ, धैर्य और संवाद से किसी भी प्रकार के पारिवारिक विवाद को सुलझाया जा सकता है।